यस। सो फिर से स्वागत करती हूँ इस हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग पे। आज के सेशन में हम हर एक प्रोडक्ट के बारे में, विनफिनिट के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में इन डिटेल मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे है, कौन से बेसिक आइडिया पे इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया गया है और किस किस को सजेस्ट कर सकते हैं, कैसे सजेस्ट करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो जनरलाइज्ड प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पर उसमें जो विनफिनिट की खासियत है उसमें क्या ऐसे चीजों को ऐड किया गया है जिससे उस प्रोडक्ट का नीड और ज्यादा बढ़ता है, या फिर उसका मार्केट से अगर कोई प्रोडक्ट से कंपैरिजन करे तो वो कैसे अच्छा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो जैसे कि हम बोलते हैं, हेल्थ का डेफिनेशन होता है, WHO से दिया गया है। It's not absence of disease. It's actually complete state of physical, mental and social well-being. तो हमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग तीनों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम तीनों को फॉलो करते हैं, हमारे जो डिजीज होने के चांसेस जो है वो कम हो जाती है, ऑलमोस्ट नील हम बता सकते हैं। तो इस तरह हमारे जो हेल्थ है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। बोलने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे जो विनफिनिट के जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों हमारे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को और अच्छा करने में हमारा मदद करेगा। यूजुअली अगर आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो क्या होता है, जनरली वहां पे प्रोडक्ट्स जो है वो फिजिकल हेल्थ या फिर फिजिकल वेलबींग को मेंटेन करने में मदद करता है आपका। राइट। पर यहाँ पे ना कि सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ, उसके अलावा आपके मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने वाला प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल पैकेज रहेगा आपका हेल्थ को सुधारने के लिए। तो हेल्थ के बारे में यहाँ पे जो हमारे फादर ऑफ मेडिसिन है, हिपोक्रेट्स, उनके यहाँ पे दो सेंटेंस को मैं यहाँ पे फिर से दोहराना चाहती हूँ। लेट फूड बी थाई मेडिसिन उन्होंने कहा था, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। राइट। तो हमारा खाना ही हमारी मेडिसिन की तरह काम करेंगे। राइट। और हमारा जो कोई भी अगर डिजीजेस फॉर्म होता है तो वो हमारे गट सिस्टम यानी कि हमारे पेट से शुरुआत होगा उसका। राइट। वहां से वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इनका जो थियरी है या फिर उनका जो बोलने का ये समरी है कि जो भी हमारे डिजीजेस या फिर कोई भी हमारा हेल्थ है तो वो स्टार्ट होता है, वो डिसाइड होता है हमारे खाने के ऊपर। तो हमारे खाने में ऐसे क्या चीज है, हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषण तत्व हम बोलते हैं, वो ज्यादा जरूरी होता है। हमारे शरीर की ग्रोथ हो या फिर मेंटेनेंस हो, रिप्रोडक्शन हो या फिर हेल्थ हो, डिसीज हो, कुछ भी हो, वहां पे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसीलिए आजकल बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। अभी जैसे लास्ट 2.5 ईयर से हम जो सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कोविड का, तो कोविड का जब हमने सिचुएशन फेस किया था तो तब हमें पहले हाइजीन के बारे में बोला गया था। उसके अलावा हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ विटामिन्स जो हमें चाहिए, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है, तो उन चीजों के बारे में ज्यादा ही बात की गई थी। राइट। तो पोषण तत्व जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन सारे चीजों में। जैसे हमारा एक स्त्री के अंदर जैसे एक बेबी का एक अंश पैदा होता है, तब से लेकर मरने तक हर एक काम, हर एक क्रिया, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो कोई मूवमेंट हो, चाहे वो दिल का धड़कना हो, कुछ भी हो, सारे चीजों में पोषण तत्व की ज्यादा ही अहमियत होती है। अगर कोई भी पोषण तत्व में कमी हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। जैसे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होते जाते हैं, हमारा शरीर जो है हमें सिग्नल देता जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल हैं पर सडनली हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो वहां पे हमारा शरीर जो है हमें बता दे रहा है कि वहां पे कुछ कोई ना कोई पोषण तत्व की कमी वहां पे हमें हो रहा है।
राइट। तो अगर हमें पेट में दर्द हो रहा है तो वहां पे कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, कोई फॉरेन बॉडी यानी कि कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी कीटाणु हमारे शरीर के अंदर घुस गया होगा, तो इसीलिए वहां पे इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के वजह से दर्द होने की चांसेस रहती है। अगर हमें चल फिर नहीं पा रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रहा है, पैरों में उतना स्ट्रेंथ महसूस नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हमें कैल्शियम डिफिशियंसी होना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो ये सारे जो डिफिशियंसी एक एक करके हमारे शरीर में जो बदलाव आते रहेंगे, जो हमें सिम्टम्स दिखता जाएगा, तो उन्हीं सिम्टम से क्या होता है, ओके, कुछ दिनों बाद वही डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी चीज को हमें अगर दूर रखना है, तो हमें हेल्थ को अर्न करना होगा। तो कैसे करेंगे? सो ई यानी कि एक्सरसाइज, रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करना होगा। सो बेसिक जो एक्सरसाइज होता है 30 to 40 मिनट्स का वॉकिंग हो, या फिर आपके मनपसंद का कोई गेम हो, आउटडोर गेम, तो वो हम खेल सकते हैं, या फिर घर में ही रूम में ही बैठकर हम कोई ना कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारा शरीर जो है वो एक्टिवेट रहेगा, और उसी एक्टिवनेस से हमारा पूरा दिन हमें फ्रेशनेस मिलेगा, राइट। तो इस चीज के वजह से हमें एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। उसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे चीजों में होना चाहिए, राइट, हर चीजों में। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, या फिर कोई काम कर रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से क्या होता है, हमारा जो माइंड है बहुत ही फ्रेश रहेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ज्यादा जरूरी है। और हमारे शरीर को जितना चाहिए, जितना आवश्यकता होती है, रेस्ट देना चाहिए। तो जितना हम रेस्ट देते हैं हमारे शरीर को, उतना ही अच्छा होगा। हमारा शरीर जो है वो रिफ्रेश्ड फील करेगा। तो रेस्ट भी उतना ही जरूरत है जितना हम एक्सरसाइज, या फिर जितना हमें पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें न्यूट्रिशन का भी बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक काम, हर एक क्रिया हमारे शरीर के अंदर जो चल रहा होता है, पोषण तत्व की बहुत ही जरूरत है, राइट। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना होगा, खुद को एक्टिव रखना होगा। सेकेंडली, पॉजिटिव एटीट्यूड हमें मेंटेन करना है, प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, और हमें चाहिए न्यूट्रिशन, राइट। तो ये जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में मैंने अभी अभी बोला था कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकता है। इस न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण क्या है, क्यों होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, पोषण तत्व की कमियां क्यों आती है आजकल। पहले के जमाने में अगर देखा जाए, हमारे बुजुर्ग हो, हमारे पापा मम्मी हो, या फिर हमारे दादा दादी हो, राइट, तो वो बहुत ही स्ट्रांग होते थे, राइट। उनके जितना हम अभी काम करते हैं, वो उतना उम्र होके भी उससे ज्यादा काम कर पाते हैं, राइट। तो इसकी कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? जो खाना या फिर जो रूटीन वो मेंटेन कर रहे थे पहले, उस रूटीन को हम अभी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। खासकर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होते हैं, राइट, जो उनका फील्ड वर्क बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो हम खुद का ध्यान नहीं दे पाते ठीक से, राइट। रातों को लेट से सोना पड़ता है, हमें रातों को ट्रैवलिंग करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ट्रैवलिंग में बहुत ही परेशानी हो सकती है, फिजिकल स्ट्रेस हम फेस करते हैं, राइट। ठीक समय पे कभी कभार हमें भोजन नहीं मिल पाता, हम खाना नहीं खा पाते हैं, राइट। और आजकल खाने में हम बहुत जगह सुन रहे हैं, इसमें भी बताया जा रहा है कि हमारे खाने में उतना अभी पोषण तत्व नहीं रहा जो 10-15 साल से पहले था,
राइट। और उसके अलावा ओके, आजकल जो मिलावटें हो रही है यानी कि अडल्ट्रेशन, फूड अडल्ट्रेशन आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है हर एक चीज में। अगर आप FSSAI के साइट में जाएंगे, वेबसाइट में जाएंगे, तो वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाई देंगे जिनमें आपको पता चलेगा कि कौन से खाने में, कौन से खाने के पदार्थ में किस चीज का मिलावट हो रहा है और उसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो आजकल हर एक चीज में बिना मिलावट के कोई भी चीज आपके पास बिल्कुल भी आता ही नहीं है। तो इन सारे कारण की वजह से, इन सारे रीजन की वजह से जितना हमें पोषण तत्व की जरूरत है उतना हमें मिल नहीं पाता। और उसी लिए हमें क्या करना चाहिए, उस न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को बैलेंस करने के लिए तो हमें चाहिए सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स क्या होता है? सप्लीमेंट्स कुछ भी होता है खाने के अलावा, राइट। खाने के अलावा जो बाकी के जो फॉर्म में अगर हमें मिल रहा है, वो चाहे वो टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, पाउडर या फिर ड्रॉप्स हो सकता है। सो इनमें अगर कोई भी पोषण तत्व आपको मिल रहा है, या किस तरह के पोषण तत्व, विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या फिर एंजाइम्स भी हो सकते हैं। कभी कभार हम कुछ बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स यानी कि कुछ जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट को यूज करते हुए भी ओके हम सप्लीमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। जैसे हम टैबलेट, कैप्सूल या फिर पाउडर में हम कोई भी चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो मेडिसिन हो सकता है, पर यहाँ पे वो कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। मेडिसिन और सप्लीमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। दिखने में चाहे वो एक जैसे दिखते हो, पर उनमें फर्क जरूर होता है। आप आसानी से इस फर्क को समझ सकते हैं सिर्फ एक सेंटेंस से, वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। प्रिवेंशन ज्यादा बेहतर है क्योर करने से, यानी कि कोई भी बीमारी हो उसे रोक के रखना बहुत जरूरी होता है। अगर वो बीमारी हो जाए तो उसे क्योर करने के लिए हमें चाहिए मेडिसिन जो हमारे डॉक्टर हमें सजेस्ट करेंगे। पर उसी बीमारी को ना होने से हमारे खुद के शरीर को बचाने को हम प्रिवेंशन बोलते हैं, और उस प्रिवेंशन में हमें मदद करता है हमारे सप्लीमेंट्स। तो चलिए जानते हैं हमारे पास कैसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी मदद करेंगे, उन्हें कैसे लेना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स कैसे हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, राइट। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उन सारे सप्लीमेंट्स को हमने कैटेगराइज करते हुए हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिए हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और कोई भी हो, चाहे वो फ्रेशर हो, अभी अभी विनफिनिट ज्वाइन किया हो, उन्हें आसानी से समझ में आए कि कौन से प्रोडक्ट की उनको जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, एक एक कैटेगरी करके हम डिस्कस करते जाएंगे। और उन कैटेगरीज में कौन से प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में कौन से पोषण तत्व हैं, या फिर कौन से बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स है, राइट। और कैसे वो हमें मदद करेगा हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा करने में, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में।